दोस्तों नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द अपडेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ों और नदियों में भी बसते हैं। झारखंड की धरती को कई लोग आदिवासी शिवलोक कहते हैं क्योंकि यहाँ के आदिवासी समाज में शिव की पूजा प्रकृति के बीच एक अलग ही अंदाज में होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का आदिवासी शिवलोक क्या है, इसके रीति रिवाज कैसे हैं और यह इतना खास क्यों है। झारखंड के आदिवासी समाज जैसे मुंडा, संथाल, उराव हो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, लेकिन उनके लिए शिव कोई राजसी मंदिरों में विराजित देवता नहीं है। वो उन्हें धरती बाबा, गुरु बाबा, महादेव जैसे नामों से पुकारते हैं। शिव उनके लिए प्रकृति के रक्षक हैं। जंगल, नदी, पहाड़, पेड़ सब में शिव का वास माना जाता है। आदिवासी लोग मानते हैं कि शिव जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाते हैं। वे भयानक भी हैं और करुणामय भी। इसी वजह से उनकी पूजा में डर और सम्मान दोनों होता है। आदिवासी शिवलोक की सबसे खास बात है उसकी पूजा पद्धति। यहाँ कोई बड़े पत्थर के मंदिर या सोने चांदी की मूर्तियां नहीं होती। गांव के किनारे एक पवित्र पेड़, चबूतरा या काले पत्थर को ही शिवलिंग माना जाता है। पानी, दूध, महुआ, हड़िया यानी कि चावल से बनी शराब चढ़ाना आम है। ढोल, मांदर, नगाड़े बजते हैं। लोग गाते हैं, नाचते हैं, पूजा करते हैं। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव भी होता है। कुछ जगहों पर बलि प्रथा भी है। मुर्गा या बकरा देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसे श्रद्धा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। झारखंड में कई जगह हैं जिन्हें आदिवासी शिवलोक कह सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि आदिवासी भी बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाने आते हैं। वो बाबा को अपने कुल देवता मानते हैं। लुगुबुरु घाटी गढ़ी में संथाल समाज का बड़ा तीर्थ है। वहाँ भगवान लुगुबुरु की पूजा होती है, जिन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। हर साल मेला लगता है जहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। गांव-गांव में सरना स्थल होते हैं। ये पवित्र वन होते हैं जहाँ प्रकृति देवता की पूजा होती है। कई आदिवासी मानते हैं कि सरना देवता भी शिव के ही रूप हैं। इसके अलावा पारसनाथ पर्वत जो जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, उसे भी कई आदिवासी शिव का धाम मानते हैं। आदिवासी शिवलोक सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह उनके लिए संस्कृति और पहचान है। शिव उनके लिए प्रकृति के मालिक हैं और पूजा में भी प्रकृति का सम्मान सबसे ऊपर है। इसलिए यहाँ पूजा में वन संरक्षण की बातें जुड़ी होती हैं। पेड़ नहीं काटना, पानी की कदर करना, जानवरों की बलि भी सोच समझ कर देना, ये सब नियम होते हैं। आदिवासी समाज के लिए शिवलोक एक जीता जागता रिश्ता है। प्रकृति के साथ यहाँ कोई बिचौलिया नहीं। पुजारी हो या साधक, सब एक जैसे। पूजा में गीत, नृत्य और लोकल भी शामिल होते हैं, जो इस संस्कृति को समृद्ध बनाती है। झारखंड का आदिवासी शिवलोक हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर में बसते हैं। ये परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ने और उसका सम्मान करने की सीख देती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने कभी झारखंड के इन अद्भुत स्थानों का दर्शन किया है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महादेव, जय झारखंड।